एक धारणा कहती है श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने द्वारका पर राज किया था, जबकि ये पूर्णतः गलत है। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो आज भी एक रहस्य समेटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किया था, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां अवश्य थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 विवाह किए थे। जब नरकासुर का वध कर श्री कृष्ण लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां मौजूद कन्याएं आत्मदाह करने जा रही है, क्योंकि उन्हें समाज और परिवार अब स्वीकार नहीं करेगा। इस सामूहिक आत्मदाह को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, पत्नी का मान सम्मान दिया था, लेकिन उनके साथ विवाह कभी नहीं रचाया था और न ही दाम्पत्य भाव का निर्वाह किया था। साथ ही श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं से विवाह से पूर्व यह शर्त भी रखी थी कि वह कभी भी श्री कृष्ण पर अपना आधिपत्य नहीं मानेगी और न ही संतान प्राप्ति के लिए उनसे पत्नी होने का अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखेगी। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी। यह सिर्फ एक बात नहीं है जो कृष्ण और उनकी पत्नियों से जुड़ी हो। ऐसी कई बातें हैं जो या तो आधारहीन है या वह आधा सत्य है, जिसकी पूर्ण सच्चाई लोगों को नहीं पता। इसी कड़ी में एक धारणा कहती है श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने द्वारका पर राज किया था, जबकि यह पूर्णतः गलत है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ और कहाँ अचानक विलुप्त हो गई भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों के अंगूठे में जब तीर लगा था, तब श्री कृष्ण ने मृत्यु का स्मरण किया और अपने शरीर को त्यागते हुए वह अपने धाम गोलोक पुनः श्री राधा रानी के पास लौट गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था और इसके बाद अर्जुन अपने 5 भाइयों यानी कि पांडवों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल गए थे। वहीं श्री कृष्ण ने समुद्रदेव को पहले ही यह आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद समुद्र संपूर्ण द्वारका नगरी को अपने भीतर समाहित कर ले, जिसके बारे में श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को भी पता था। श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी माँ लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी देवी ध्यानांतरित होकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम लौट गई थी। अन्य 7 पत्नियां असल में पूर्व जन्म के ऋषि थे, जिन्होंने कृष्ण प्रेम भक्ति मांगी थी। 7 ऋषियों के वरदान को फलित करने के लिए श्री कृष्ण ने बिना विवाह किए उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में द्वापर युग में इस अवतार में स्वीकार किया और अपने द्वारका महल में निवास स्थान दिया था। इसके अलावा बाकी 16,108 पत्नियां जो कि वह वन की ओर चली गई, क्योंकि गांधारी के दिए गए श्राप अनुसार श्री कृष्ण के कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई भी जीवित नहीं था। वन में जाकर उन्होंने तपस्या की। पौराणिक कथा कहती है कि वन में जब सभी रानियां तप कर रही थी, तब उनके तप से निकलने वाली ऊर्जा से ही स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नियों ने भस्म कर दिया था और उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।